सारा संसार प्रदूषण की, भौतिकवाद की, आतंकवाद की आग में जल रहा है। भारत ने संदेश क्या दिया? युगों युगों तक क्या संदेश दिया? हमने प्रकृति से जितना लेना है 1000 गुना वापस लौटाना है। होता था ना ऐसे, जब बालियां, जो गेहूं की बाली होती है, किसी भी अनाज की बाली, उसमें अनाज निकाले बिना उसको अपने आंगन में रस्सी बांधकर उन बालियों को टांगा जाता था। होता क्या था कि जाने कितनी चिड़ियाएं उन बालियों में से दाना निकालने के लिए पूरा आंगन चिड़ियों से चहचहाता था। और हमारे आंगन दम घोटू बंद नहीं होते थे, उनका जो ब्रह्म स्थान है वो ओपन होता था, खुला होता था। आसमान घर के भीतर उतर आता था, बारिश की बूंदें घर के भीतर उतर आती थी, सूर्य नारायण घर के भीतर उतर आते थे। और घर के भीतर उतर आते थे वो पंछी परिंदे जिनके लिए बालियां जो है खंभों के ऊपर रस्सियों में टांग दी जाती थी। हमारा प्रथम कर्तव्य था और आज भी है, पशु पक्षी के लिए दाना पानी उनको अर्पित करना, है ना। हमेशा हमारी परंपरा रही। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते और कौए की, ऐसी परंपरा रही। पहली रोटी गाय की, और भारत की स्त्रियों ने अब पहली रोटी पति को खिलाना शुरू कर दी, तो वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया, उसका तेज पता नहीं कहाँ चला गया। अब गौ माता की और कौए कुत्ते की रोटी, यानी मेरे भोजन में से पहले देवताओं का और फिर पशु पक्षियों का, इसलिए छोटा सा कौर बना के अग्नि को समर्पित किया जाता था। मेरे प्रत्येक कार्य में, मेरे प्रत्येक प्रारंभ में देवताओं की भागीदारी है, पितरों की भागीदारी है, बड़ों अग्रजों की भागीदारी है, पशु पक्षियों को भी मुझे देना है। ये जो देने का संस्कार है, ये भारत का संस्कार है। हम भारत के क्यों गीत गाते हैं? इसीलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा देश है, ये हमारा सौभाग्य है, पर भारत ने जीना सिखाया, भारत की ऋषि परंपरा ने जीना सिखाया। अकेले नहीं सुख पा सकोगे, त्याग पूर्वक जीना। अभी मुझे तो मेरा बचपन याद है, रोज तो कपड़े नहीं मिलते थे, कभी कपड़े मिलते थे दशहरा दिवाली पे नया कपड़ा मिलता था, साल में 1 या 2 बार। उसको पहनते थे ना तो चलते नहीं थे, उड़ते थे, प्राणों को पंख लग जाते थे। साल में घर में 2-3 बार मिठाई आती थी, वो जाने कितनी देर तक मुंह में रखे रहते थे, अमृत जैसा उसका स्वाद लगता था। अब आपके फ्रिज मिठाइयों से, वस्तुओं से, पदार्थों से भरे पड़े हैं, और आप अपनी संतानों के पीछे पीछे कौर लेके डोलते हो। उनको खाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनके पास खाना बहुत है। वस्त्र अब रोमांचित नहीं करते, क्योंकि वस्त्र अब बहुत है। गहने पहन के तुम अब रोमांचित नहीं होती, क्योंकि उनका भी भारी बाहुल्य है। ज्यादा कितना ज्यादा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मैं मेरे गुरुजी के साथ प्रवास करती थी, तो पता चला एक आंगन में सब साधुओं का भोजन, तो ऐसे सब बैठ के जीम रहे हैं। चूल्हे पे रोटी बना रही है दुल्हन, इतना सा घूंघट काट के, अब इतना बड़ा घूंघट, और वो घूंघट में से अपने पति को यूं प्रीत से झांकती है। मुझे लगा अभी नया नया ब्याह होगा, इसीलिए अपने पति को इतने प्यार से देख रही है घूंघट में से। तो मैंने कहा ये दुल्हन अभी आई, इसका ब्याह अभी हुआ? तो उसकी ननद बोली अभी थोड़ी हुआ है, उसका ब्याह हुआ तो 24 साल हो गए। हमने कहा हे भगवान, 24 साल बाद भी पति के प्रति इतना अनुराग? बोले हाँ दीदी माँ, क्योंकि पति के साथ मिलने का ज़्यादा अवसर नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर छोटा भी होगा, अगर देवर भी होगा तो भी घूंघट है, बड़ा होगा तो भी घूंघट है, माँ पिता है तो भी घूंघट है, सारा संयुक्त परिवार है। कभी कभी मिलने का अवसर पति पत्नी को मिलता है। 24 साल के विवाहित जीवन के बाद भी वो एक दूसरे को ऐसे प्रीत से भर के देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। तो उपनिषद का मंत्र याद आ गया,
तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगने से ही सुख मिलता है। पहले की देवियां तो तीज के दिनों में या वैसे भी मायके जाती थी, मायके जाती थी, महीने भर लौटती नहीं थी, 1-2 महीने हो जाते थे ससुराल वापिस आती थी। तो वो जितना भी अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भाव रहता होगा, कुभाव रहता होगा, वो थोड़े से वियोग के बाद धुल जाता था और उसके बाद पुनः दोबारा नए होकर एक दूसरे को मिलते थे। ये भारत की परंपरा थी। अभी एकदम रात दिन एक दूसरे का सिर खाते रहते, एक दूसरे की छाती पे चढ़े रहते हैं, तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बस झेल रहे हैं, जी नहीं रहे। हमने कहा भैया ये जो विवाहित हैं इनकी निशानी बताओ क्या है। तो बोले दीदी माँ, जिस स्त्री के गले में मंगलसूत्र लटका हो समझो वो विवाहिता है, और जिस पुरुष का मुंह लटका हो समझो वो विवाहित है। ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि वो मंत्र भूल गए। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगो। प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। थोड़े दिन के लिए अनुष्ठान में जाओ, व्रत में जाओ, घर में बालकों के लिए स्पेस छोड़ो। हाँ, बड़े भारी वृक्षों के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते। हाँ, पूरे समय उनको आदेश दोगे, पूरे समय वो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तुम पीछे की सीट पे बैठ के इधर मुड़ो ब्रेक मारो, ये बेचारे ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना। इसलिए हमारे यहाँ 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी। लोग मुझे पूछते दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो समझ लो अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है, वहां क्यों रहना है? और ये बताओ इस्तीफा देना अच्छा है कि बर्खास्त होना अच्छा है? बोलो ना, बोलती नहीं हो। अरे निकलो ना, तीर्थ करो, आनंद लूटो, भगवान के दर्शन करो, सत्संग में जाओ। वहीं चिपके हैं क्यों? अर्थ नहीं है कुछ, उसका कुछ अर्थ नहीं है। अब हो गया, अब छोड़ो। वानप्रस्थी होकर कुछ अपना कल्याण, कुछ आगे के जीवन की पूंजी, कुछ भक्ति की संपदा एकत्रित करनी चाहिए। क्या लगेगा इसमें? आप तीर्थराज प्रयाग में आए हो, किराया लगा के बस थोड़ा बहुत आ गए, भोजन की फिक्र है आपको? कहीं से भी भंडारे में खा लो। पूरे वस्त्र नहीं है तो भी जगह जगह कंबल बट रहे हैं। 2-4 ओढ़ के हमारे अग्रवाल साहब ही कंबल बांटते रहते हैं। और आज तो साड़ियाँ लाए भगवान के विवाह में, जानकी जी के, उसमें सबको साड़ी का प्रसाद मिलने वाला है। तीर्थों पे आओगे तो अंतरात्मा की खुराक तो मिलती है और शरीर को भी पूरा पोषण मिलता है। कोई कमी रहती है? बोलो ना। तो उन्होंने कहा कि तेरी कौड़ी नहीं लगती, तेरा कुछ नहीं लगता, भगवान का नाम ले लेना, रस घुल जाएगा हृदय में, रोम रोम में आह्लाद आएगा, आनंद आएगा, बुझा बुझा जीवन प्रज्वलित हो जाएगा, चित्त में एक उमंग आ जाएगी। संतों ने गीत गाया, हम भी गाते हैं। थारी कौड़ी लगे ना छदाम रे, थारी उम्र बीती जाए रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। ओ थारी कौड़ी लगे ना छदाम रे, ओ थारी उम्र बीती जाए रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम।
ताली बजा रहे हो कि ऊँघ रहे हो? सो गए क्या? करवा कड़वा हर कोई पीवे, कड़वा न पीवे को मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे। जो नर रे कड़वा पीवे रे, जो नर रे कड़वा पीवे रे, धड़े शीश न होई दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि उजड़ खेड़ा फेर बसेरे, निर्धनिया धन उजड़ खेड़ा फेर बसेरे, निर्धनिया धन हो। गया जो बीज बावरा रे, गया जो जोवन बावरा रे, मरे न जिंदा होए दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रहता। 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 दास कबीरा ऐसा पिया, दास कबीरा ऐसा पिया, और न पीवे कोई दीवाने, पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे
हरि नाम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान की स्मृति जब चित्त में सजग होती है, जब हम जगत की असारता का चिंतन करते हैं, तो हमारी निरासक्त वृत्ति होती है। सबसे बड़ा सुख है निरासक्त होकर जीना। सबका उपकार करो, सबको प्रेम बांटो, पर अपेक्षा मत करो। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। गैरों से क्या, अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाकले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। हमें लगता है ना कि हमने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, पालन पोषण किया, और ये कैसे लोग हैं जो धन्यवाद भी नहीं देते? ये कैसे लोग हैं जिनको जरा सी कृतज्ञता नहीं है अपने चित्त में हमारे प्रति? तो जब ये हम चिंतन करते हैं तो हमारा मन जो है ना वो बुझ जाता है, क्योंकि अपेक्षा से भरा हुआ व्यक्ति उसके मन में क्षोभ पैदा हो जाता है। इसलिए क्यों 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 आशा करते हो? देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। अनासक्त भाव से जीना जीवन को सुंदर विधा है, जीने का सुंदर फार्मूला। बहुत विचित्र है, बहुत सुंदर हट्टा कट्टा घोड़ा लेकर मेले में मंडी लगी है, मेले लगे हैं और बेच रहे हैं, कुछ घोड़े कुछ खरीद रहे हैं। घोड़ों की मंडी लगी थी तो बड़ी दूर से चलकर आया, तो सोचता है बाद में अपना घोड़ा बेचूंगा, पहले चाय पानी पी के फ्रेश हो जाता हूँ। तो एक पेड़ पे उसने घोड़े को बांध दिया, मेले में चाय पानी पीने निकल गया। उसी मेले में एक चोर घूम रहा था, उसने देख लिया मालिक इसका, दूर चला गया। उसकी नीयत खराब हो गई, उसने वो घोड़ा चुरा लिया, दूसरे कोने में जाके बेचने लगा। बड़े गीत गाए अपने माल के, मेरा घोड़ा चिलकती चमड़ी चौड़ी छाती हवाओं के कंधों पे सवार होकर दौड़ता है। अरे देखो तो देखो जरा मेरा घोड़ा। सब लोग बड़ा उसका मोल भाव करते रहे, देखते रहे। एक व्यक्ति आया, बड़ा विचित्र था वो, उसके हाथ में हुक्का था। कभी हुक्का गुड़गुड़ाए, कभी घोड़ा देखे, कभी घोड़े बेचने वाले को देखे। कहते यार तेरा घोड़ा मुझे पसंद आ गया। तो इसने कहा शुक्र है भगवान का ग्राहक तो मिला। ग्राहक बड़ा जोरदार। उसने कहा जब तक मैं घोड़े पे इसको चला फिरा के नहीं देखूंगा ना तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। तो वो एक दो चक्कर मार के आया, पूछता आपकी तसल्ली हो गई? कहते नहीं, एक बार फिर ट्राई मारूंगा। अब जाते जाते हुक्का पकड़ा गया उसके हाथ, लगाई छलांग, पीठ पे घोड़े की चढ़ बैठा, ऐसा गया लौट के आया ही नहीं। अब ये बेचारा लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। बताओ भैया, चोर का माल चोरी हो जाए तो कौन से थाने में रपट लिखाने जाए? किसको शिकायत करे, किसको बताए? अब ये बेचारा लिए हुक्का लटकाए मुंह, बेचारा इधर उधर झांक रहा है। किसी ने पूछा तेरा घोड़ा बिक गया? कहते हैं हाँ भैया बिक गया। तो किसी ने पूछा भैया किस भाव बेचा? बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। तो लोग कहते भी तेरे पल्ले क्या पड़ा? बोले ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं और कुछ नहीं पल्ले पड़ा। जगत ऐसा ही है, जिस भाव मिलता है उसी भाव हाथों से सरक जाता है। और अगर मेरेपन की स्टैंप लगाओगे तो दुखों के, कष्टों के और हताशाओं के हुक्के जरूर गुड़गुड़ाने पड़ेंगे। स्मरण रखिए, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं,
कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, पर लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया। तो फिर क्या करें, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। इस बात का स्मरण रखते हुए जीवन मुक्ति का आनंद लिया जा सकता। जीवन मुक्ति का मृत्यु के बाद की मुक्ति का नहीं, जीवन मुक्ति का आनंद। फिर आप अपने कर्तव्य के लिए क्या करते हो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए फिर वो आपका कारोबार क्या है, आप रोजी रोटी के लिए क्या करते हो, पर आपका चित्त निरासक्त है। बहुत बार लोग फिक्र करते रहते हैं, दीदी माँ मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे। अरे मैंने कहा क्यों फिक्र करते हो, इतनी फिक्र क्यों करना है ना। मरने के बाद कहाँ भेजेंगे परमात्मा, जहाँ भेजेंगे ये मत सोचो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। लेकिन उनकी स्मृति चित्त में सजग रहनी चाहिए। जो है अभी हम कह रहे थे ना, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। जैसे बैठा दो बैठ जाएंगे, ले जाओ तो ले जा चल देंगे, दे दिया तो स्वीकार है, छीन लिया तो भी स्वीकार है। आपके हाथों के खिलौने हैं, आप खेलो जब तक आपका मन करे। हमें आपके हाथों का खिलौना बनकर जीने में आनंद है प्रभु। मेरी अपनी इच्छा, मेरी अपनी सोच चिंतन, ये सब मुझे मेरे अन्य कार्यों में लगाने के लिए है। आपके विधान में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसको बोलते हैं शरणागति। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरण। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ना, चरण दे दो या शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। गर चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। गर चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। शरण में रहना, कैसे शरण में आपने दर्शन किया, कैसे भगवान राम और लखन विश्वामित्र जी की शरण में है। सिद्धाश्रम को उन्होंने निरापद किया, राक्षसों के रक्त से सिद्धाश्रम की भूमि को पवित्र कर दिया। यज्ञ की रक्षा में अपनी वीरता, अपने कौशल, अपने गुरु के दिए हुए शस्त्रों का उपयोग करके उपनिवेश बनाकर बैठा है रावण लंका में। पर आर्यवर्त की धरती को, आर्य संतानों को पथभ्रष्ट करने के लिए, पतित करने के लिए न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचता है। राम सन्नद्ध हो गए, लखन सन्नद्ध हो गए। किनकी शरण में है वे? विश्वामित्र की शरण में है। सिद्धाश्रम से गौतम ऋषि के आश्रम गए, अहल्या का उद्धार करवाया, गंगा जी में स्नान करवाया, और फिर कहाँ लेकर जा रहे हैं? जनकपुर लेकर जा रहे हैं। सौंदर्य की, सुंदरता की, वैभव की, दिव्यता की नगरी जनकपुरी। यज्ञ हवन के धूम्र से सुरभित जनकपुरी, वेद मंत्रों से गुंजरित
जनकपुरी, विदेह राज जनक की नगरी जनकपुरी। सौंदर्य किसी भी नगर का उसके नागरिकों से सिद्ध होता है, नागरिकों का विवेक। अब तुम्हारे शहर हम जाएं, नगर जाएं, नगर में प्रवेश करते इधर उधर लटके हुए दुकानों पे बकरे, और वो पिंजड़े में, इतने छोटे पिंजड़े में कैद इतनी सारी मुर्गियां, बेचारी मृत्यु की प्रतीक्षा करती, दिल धकपक धकपक करता, उनके हृदय से चीत्कार निकलते हुए, गाय कचरा खाती हुई, प्लास्टिक के ढेर शहर में, गंदगी ही गंदगी। समझ में आएगा कि कितने विचित्र लोगों की नगरी है ये, जो अपने शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते, वो अपना हृदय स्वच्छ कैसे करेंगे। लेकिन बात तो ये है कि पहले हृदय ही स्वच्छ होता है, तब आसपास स्वच्छता आती है। इसलिए हृदय स्वच्छ हो, हृदय विकारों से मुक्त हो। तुम्हारे शहरों में जो अच्छे अच्छे नगर है, वहां अब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग उसको डिब्बों में रखा जाता है। सूखा कचरा यहाँ डालो, गीला कचरा यहाँ डालो। तो अगर सूखा और गीला कचरा मिल जाएगा फिर वो अच्छा नहीं रहता, उसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है, क्योंकि कचरे का भी बाद में सदुपयोग होता है। ऐसे हमारे अंतःकरण में भी कचरा है, कुछ सूखा कचरा है, कुछ गीला कचरा है। जो वस्तुओं का मोह है वो सूखा कचरा है, और जो अपनों का मोह है वो गीला कचरा है। ये सूखा और गीला कचरा जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो अंतर में दुर्गंध मच जाती है, दुख की, क्लेश की, अवसाद की, विषाद की। इसलिए मोह का कचरा निकालो और वस्तुओं की आसक्ति का कचरा भी निकालो। अपने अंतःकरण से अपने हृदय के नगर को स्वच्छ करो। उसके लिए हम राम कथा का आश्रय लेकर बैठे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिल गया है। संत महापुरुषों का समाचार मिल जाए तो दौड़ दौड़ के जाओ, दौड़ दौड़ के जाओ, उनका दर्शन करो, उनका सत्संग करो। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठा। आप कैसे हो? कहीं भी जाओ सबसे पहले क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? आप ठीक हो ना? आपका मन स्वस्थ है ना? कोई कष्ट तो नहीं है ना? और जहां बैठाया जाए उसकी खूब खूब बहुत अच्छे से प्रशंसा करनी चाहिए। सुंदर आसन है, आपका घर आंगन बहुत सुंदर है, आप सब बहुत प्यारे स्वजन हैं। सबसे पहले समाचार पूछा जाता है, किस बात का? आप क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? कभी पूछा तुम्हारा धन कितना है? ऐसे पूछेंगे ना तो अच्छा नहीं होता। विदेशों में ना अगर कोई किसी की सैलरी के बारे में पूछता है ना तो लोग अच्छा नहीं मानते। ये उनका पर्सनल विषय है ना, उनके घर में क्या लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है, इसके बारे में हमें पूछने का अधिकार नहीं है। पूछना चाहिए क्या? बोलो ना उनको पूछना चाहिए और ना अपना बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर के गंदे कपड़े चौराहे पे नहीं धोए जाते, उसे चुपचाप अपने घर में साफ कर दिया जाता है। इसलिए अपने घर की दिक्कतें, समस्याएं गाते नहीं फिरना चाहिए। बोलो ना, बोलती नहीं। और जब किसी के घर जाओ समाचार पूछो, सुखी होना पूछो, आनंद में होना, सब अच्छा है। हाँ कहो, सब अच्छा है, सब अच्छा है। भगवान की बहुत कृपा है, प्रभु की बहुत कृपा है।
ऐसा नहीं कि तुरंत रोना शुरू कर दो कि हम तो बड़े दुखी हैं, अरे हमारी बहू तो बड़ी कुलच्छनी है, अरे हमारे पति ने तो किसी और को फंसा रखा है। ये सब बकवास करने की कोई जरूरत बोलो ना। और जब किसी के घर जाओ तो अंधे होकर जाओ और बहरे होकर जाओ। आप कहोगे दीदी माँ हम ठोकर खा के गिर नहीं जाएंगे, उसके पीछे राज है, उसके पीछे राज है। तो हुआ क्या कि पुत्र हुआ है, सहेली को पुत्र हुआ है, सहेली आई है पुत्र उसका देखने, समाचार उसका सुनने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। तुम्हारे पति ने तेरे पुत्र हुआ तो तुझे कुछ उपहार में दिया? अब वो बेचारी सोचने लगी कि उपहार में तो कुछ नहीं दिया। तो बोले नहीं दिया, बहुत विचित्र है तेरा पति, बताओ। मुझे तो लगता है भारी दुष्ट है वो, कहीं और तो नहीं आंख मटका करता। अरे तुझे पुत्र हुआ है, ये तो बनता था ना तुझे उपहार देना, अभी तक नहीं मन में आया था। अब जब सहेली ने कान में फूंक दिया ना, और जब शाम को आया पति तो मुंह ऐसे फुला के बैठी है, कुप्पा मुंह। पति ने कहा क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ऐसा क्यों, अनमनी से क्यों? बोली चुप रहिए, आपको क्या लेना देना, मेरे मन में जो दुख हो आज तक आपने पूछा, मेरे कष्ट आपने पूछे? वो हैरान, वो कहते क्या हो गया, सुबह जब गया था तू अच्छी भली थी, अभी तुझे क्या हुआ, तू बता तो तेरा कष्ट क्या है? बोले मैं क्यों बताऊं, तुम्हें नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन क्या चाहता है? अरे बोले मैं अंतर्यामी नहीं हूं देवी, बता देगी तो मैं कर दूंगा। लड़ाई झगड़ा इतना हुआ कि दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक लेने के लिए। सोचिए जरा, बोलो ना देवियों। अच्छे खासे बड़े पुत्र छोटे मंझले पिता के पास आके बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, और पिता को आदत है ताश खेलने की, और जिनके साथ ताश खेलना है वो मित्र है, बहुत अच्छा, नाक का बाल मित्र है कि शत्रु पता नहीं। तो कहा कि सुनो, अब तुझे से क्या छुपाऊं, तू तो मेरा मित्र है। ये लड़का जो तेरे पैर छूता है ना, पीठ पीछे तेरी बुराइयां करता है, ये पूरे नगर में। कान में फूंक मार गया मित्र। शाम को जब पुत्र आया घर पे, पिताजी के पैर छुए तो पिता ऐसे मुंह बनाए थे, मन में सोच रहे हैं कि देख साला कितना ड्रामा कर रहा है, दुनिया भर में मेरी बुराई करते हैं और मेरे सामने मेरे पैर छूते। पिताजी और पुत्र जी की बोलचाल बंद हो गई। बोलो जी, बीमारी किसने लगाई? पहले तो बीमारी नहीं थी ना, मित्र ने कान में फूंक मार दी, उसकी सहेली ने उसको भड़का दिया। तो क्या करना चाहिए? किसी के घर जाओ तो अंधे होकर जाओ और गूंगे होकर लौट आओ, न जाने कितनों के घर बर्बाद कर दोगे अपनी बकवास बातें करके। इसलिए ऐसी चर्चा मत करो, संदेह के बीज मत डालो, और अगर कहीं डालना है तो समाधान के बीज डालो। कहो छोड़ो, अगर तिल का ताड़ बन सकता है तो ताड़ का तिल भी तो बन सकता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दीदी माँ मैं तो वात्सल्य के आंगन में हूं ना, मेरे पास जो भी कोई आएगा, कोई किंचित मात्र कुछ गलती होगी, आज तक मैंने वात्सल्य में किसी से नहीं पूछा कि तेरे पूर्व जन्म में मेरे से मिलने के पहले तेरे साथ क्या हुआ, तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुमसे गलती क्या हुई, मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा। जो मेरे वात्सल्य के आंगन में आया उसने मुझे कहा दीदी माँ आपका आंचल चाहिए, मैंने यूं करके अपने आंचल में समेट लिए, कभी नहीं पूछा। हमेशा अनुभव किया कि अंतर्यामी बैठे हैं भीतर, मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पर आया दर्द, मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है कि कभी किसी के लिए जजमेंट मत दो, क्योंकि हम बड़े चतुर लोग हैं,
दूसरों के मामले में जज बन जाते हैं और अपने मामले में वकील बन जाते हैं। इसीलिए कभी किसी की कोई बात देखकर उसके प्रति धारणा मत बनाओ। मुझे कहते हैं लोग, दीदी माँ वो फलाना आया था ना, आपको कह दिया उसने कि दीदी माँ मुझे दीक्षा दे दो, और आपने उसको चेला भी बना लिया, और जानती हो वो तो पीता है। अरे मैंने कहा अभी तक अंगूरों की ढली पी रहा था, अब उसका दिल किया होगा कि बहुत पी ली अंगूरों की ढली, अब राम नाम की पीनी है। शराबियों को तो मैं निमंत्रण देती हूँ, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं धारणा की ऐनक से किसी को देखती नहीं हूं। प्रतिपल रूपांतरण होता है जीवन में, आज ऐसा, दूसरे पल ऐसा, तीसरे पल ऐसा। इसलिए कुशल प्रश्न हमेशा पूछो, टटोलने का प्रयत्न मत करो। भगवान के साथ विश्वामित्र जी के साथ राम लखन है, और यहाँ जनक जी जब आए, बार बार गुरुदेव कहते हैं कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, सब ठीक है, सब ठीक है। और इतने में ही राम और लखन सामने आ गए। जैसे ही राम लखन को देखा, क्या स्वरूप है उनका, श्याम गौर मृदु, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। श्याम गौर मृदु वयस किशोर अवस्था, श्याम श्याम रंग के, आसमानी रंग के राम जी हैं, गौर वर्ण लखन जी हैं। कितनी मनोहर मूर्ति है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और देखिए जी, देखना तो देखना ही होता है। उपेक्षा से देखा, कि राग से देखा, कि अनुराग से भर के देखा, कि प्रीत से भर के देखा, कि ईर्ष्या से भर कर देखा। देखना तो देखना ही होता है ना देवियों। लेकिन हमारे श्री वृंदावन धाम में बिहारी जी को लोग देखने नहीं आते, उनका दर्शन करने आते हैं और ताजमहल को देखने जाते हैं। दर्शन और देखने में फर्क है। देखने के साथ जब अनुराग जुड़ जाए तब वो देखना नहीं रह जाता, वो दर्शन हो जाता है। निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हुए रहने वाले विदेह राज आज अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। ऐसा सुंदर दोनों भाइयों का दर्शन करके पूछ रहे हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। और देखिए जी, जैसे राम लखन को देखा तो जनक जी का हृदय में व्याकुलता क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने जानकी के स्वयंवर की एक भीषण प्रतिज्ञा की। शिव के पिनाक पर जो उसका भंजन करेगा, यानी कोई वीरता का शुल्क चुकाकर ही मेरी पुत्री को ग्रहण कर सकता है। और इनको लगा कि ये कहीं ब्राह्मण
पुत्र तो नहीं है, तो स्पष्ट करना चाहते हैं विश्वामित्र जी से। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। वो कोमल कोमल बालकों को देखा है दशरथ जी। दशरथ के पुत्र हैं ये। विश्वामित्र जी ने जब परिचय दिया, कोमल है, लेकिन आश्वस्त किया विश्वामित्र ने कि राजन, आप जानते हो चक्रवर्ती जी ने अपने पुत्रों को सिद्धाश्रम की भूमि को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए मेरे साथ भेजा, और इन्होंने एक ही बाण से मेरे सिद्ध आश्रम की भूमि को राक्षसों से निरापद बना दिया। हृदय में आनंद है, आनंद का अतिरेक है। और फिर रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। आज की रात्रि सुंदर भवन में ठहराया गया है। और हुआ ये कि कैसे आप जब शिष्य हो तो गुरु के साथ कैसे रहा जाता है, उसका एक संस्कार रामचरितमानस देती है। अगर आप सेवक हो तो आपका धर्म है कि आप गुरुदेव के बाद सोएंगे और गुरुदेव के पहले जागेंगे। अगर आप सेवक हो, आप शिष्य हो। पहले क्या हुआ कि राम जी ने अपने गुरुदेव के चरण चाटे। आपको चरण दबाने का अवसर मिल जाए। बहुत सारे लोग तो पैर क्या दबाते हैं, पूरी पहलवानी कर देते हैं। पता चला अगले दिन ढंग से चलते ही नहीं बनता, ऐसी मसल डाली पैर की हड्डियां। कोमलता से अपने गुरुदेव के चरण लेकर अपने वक्षस्थल पर लगाता। गुरुदेव जब नींद में चले गए, राम जी शैया पर आए। अब लखन के बड़े भैया है राम जी, तो लखन क्या कर रहे हैं, अपने बड़े भैया के चरण दबा रहे हैं। सेवा प्रीत से होती है, अब प्रीत के बिना सेवा बोझा बन जाती है। और बड़ों की आज्ञा कहने के लिए उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए। बड़ों के मन की इच्छा को भांप जाना ही सेवक का कर्तव्य होता है। बहुत सुंदर। अगले दिन क्या हुआ, प्रातः ही अपने गुरुदेव के लिए पुष्प भी लाने हैं और लखन के बहाने मिथिला नगरी को देखने जाना है। तो गुरुदेव, मैं लखन को मिथिला नगरी का दर्शन करवा लाऊं। बीथियां हैं, चतुष्पथ हैं, कैसी है मिथिला नगरी। जैसी आज्ञा लेकर राम और लखन मिथिला नगरी में गए हैं, तो जाने कितने 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 नर नारियां, जितने पुरुष थे, सब ने घेर लिया राम लखन को। सब परिचय ले रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। स्त्रियां चतुष्पथों पर नहीं आई, बीथियों पे नहीं आई, सड़कों पे नहीं आई। वो कहाँ झांक रही हैं? वो गवाक्षों में खड़ी होकर देख रही हैं, लज्जा के कारण। लज्जा के कारण ये दो दृश्य हैं। पुरुष ने पुरुषार्थ से प्रभु का दर्शन कर लिया, और उन देवियों ने पुरुषार्थ तो कोई नहीं किया, अपने घर की अट्टालिकाओं पे खड़े होकर सिर्फ प्रतीक्षा की। और भगवान ने उनकी प्रतीक्षा पूर्ण करके गवाक्षों की तरफ झांक के उन पर कृपा दृष्टि करते हुए, देखिए मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष का पुरुषार्थ किया था, तब भगवान के दर्शन हुए थे। लेकिन ध्रुव जी ने क्या किया था? सिर्फ 5 महीने की प्रार्थना की थी और भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। इसलिए प्रभु पुरुषार्थ साध्य नहीं है,
कृपा साध्य है और कृपा के लिए सिर्फ सिर्फ अधीर प्रतीक्षा की जाती है, अधीर प्रतीक्षा। अगर आप कहते हो हमारे पास सामान नहीं है पूजा का, यदि मेरे इन हाथों में पूजन का सामान नहीं है तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं है। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा, मेरे आंखों के निर्जर ने तुझ पर अपना जीवन वारा, फिर भी तुझे रिझाना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं। ना जाने जन्मों से मैंने बाला था मन में प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का बीजों का। तब छवि देखी और विमोहित अधर न यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे सूने हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं। वो बाहरी उपक्रम नहीं देखते, वो अंतर मन को देखते हैं। बहुत सुंदर नगरी है ये मिथिला नगरिया। चलो चलो सियाजू की मिथिला नगरिया। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बोलिए जगत जननी जानकी मैया की, बोलिए मिथिला नगरी की, बोलिए जनकपुर की, आज के आनंद की। ताली बजा लो, आनंद होगा। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। प्रीत से भरे हैं, सब प्रेम से भरे हैं। और आप सब जानते हो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को में गुलसिता बना देता है। हम आप बीती नहीं कहते, हम गैरों की नहीं कहते, आप बीती कहते हैं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही से सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा कैसे है। मिथिला नगरी के लोग कैसे हैं। नगर निवासिन के नयनों से, नगर निवासिन के नयनों से, नगर निवासिन के नयनों से, नगर निवासिन के नयनों से। छलकत है प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। छलकत है प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। सियाजू के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे।
बसंत बहरिया मनोहर लागे सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया जो के मिथिला नगरिया सिया जो के मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बहुत जो शील होता है, शील से भरा, स्नेह से भरा आचरण होता है ना, उससे हमें समझ आता है कि व्यक्ति की कुल परंपरा, उसके संस्कार कितने प्रबल हैं। संस्कारों में संवेदनशीलता, उसकी वाणी में मधुरता, पर दुख कातरता,